केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए और इस बात को गिनाते हुए कि कब कब ममता बनर्जी ने जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको अपमानित किया है, उनको काम नहीं करने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर की बातचीत करेंगे। बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। इस गोपनीय रिपोर्ट में बंगाल पुलिस के रवैये पर राज्यपाल ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सीबीआई की महिला अफसरों के साथ बंगाल पुलिस ने बदसलूकी की है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है सीबीआई अफसरों के मोबाइल फोन तक कल छीने गए, ये इस बात का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस रिपोर्ट में राज्यपाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस के रवैये को लेकर गंभीर नाराजगी जाहिर की है। यह भी जिक्र किया गया है कि अवैध तरीके से सीबीआई अफसरों को थाने में रखा गया। कल जिस तरीके से डिटेन किया गया था सीबीआई के अफसरों को, इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव के परिवार के साथ भी बदसलूकी की गई है। और सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जहां पर सीबीआई का हेडक्वार्टर है वहां पर मौजूद है कोलकाता में। सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल निश्चित तौर पर गंभीर है। बल्कि सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि सीबीआई अफसरों के साथ तो जो बदसलूकी हुई वो तो ठीक है, लेकिन पंकज श्रीवास्तव की उनके परिवार के साथ बदसलूकी की गई है। देखिए, रिपोर्ट के अंदर कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो गवर्नर ने ना सिर्फ पॉइंट आउट की हैं बल्कि उन्होंने चिन्हित करते हुए बताया है कि किस तरीके से जो ऑफिसर्स थे सीबीआई के, जो अपनी ड्यूटी पे थे, जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, उनको ना सिर्फ रोका गया, उनसे बदतमीजी की गई, बल्कि ये भी कहा गया कि उसमें जो महिला ऑफिसर थी या फिर महिला जो पुलिस सीबीआई ऑफिसर थी उनके साथ भी बदतमीजी की गई वेस्ट बंगाल सरकार से, पुलिस की तरफ से। और एक महत्वपूर्ण ये चीज कि उसमें खासतौर पर चिन्हित किया गया कि जो ज्वाइंट डायरेक्टर है उनकी फैमिली के साथ भी ह्यूमिलेशन किया गया, उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनके घर पे जाकर तो घर को कॉर्डन कर दिया गया। इसके अलावा जो इलीगल उनको थाने में बैठाया गया वो भी एक तरीके से इलीगल था। तो ये सभी पॉइंट्स को लेकर गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है इसके अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने जो वेस्ट बंगाल पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं और यह भी कहा है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं अनौपचारिक या गलत तरीके से अपना काम या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया है। बिल्कुल। और इसके साथ ही सुमित, दो चीजें आपसे जानना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में ये तो सवाल है, सिफारिश क्या कोई की गई है, किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, क्या इस बात का भी जिक्र किया गया है? और साथ ही दूसरी बात यह कि जिस तरीके से आप ज्वाइंट डायरेक्टर जो है पंकज श्रीवास्तव जिनका जिक्र कर रहे थे, परिवार को बीच में लाने की क्या जरूरत थी ममता बनर्जी को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ज्वाइंट डायरेक्टर पहुंचे थे वहां पर, उसके बाद डीजीपी के घर पे, उसके बाद ये ड्रामा पूरा शुरू हुआ। और ना सिर्फ यही वजह थी कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री को, सीआरपीएफ को दी गई, क्योंकि ये बात कही गई कि जो वेस्ट बंगाल पुलिस है वो कहीं ना कहीं उनके इशारे पे काम कर रही है और लगातार जो सीबीआई के ऑफिशियल्स हैं उनके घर को, ऑफिस को सिक्योर करने की वजह से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ सीबीआई ऑफिशियल्स को डिटेन किया गया, उनको बैठाया गया थाने में, बल्कि उनकी फैमिलीज को उनके घर पे जाकर जिस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया वो अपनी रिपोर्ट में गवर्नर ने साफ तौर पर दर्शाया और ये भी बताया कि ये कितनी तरीके से कितना गलत था। ठीक है, चलिए सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। तो आप सोचिए कि सियासत किस दिशा में जा रही है। सीबीआई अफसरों के साथ बदसलूकी हुई, महिला अफसरों के साथ बदसलूकी हुई, बल्कि सीबीआई के जो वहां पर ज्वाइंट डायरेक्टर है पंकज श्रीवास्तव, उनके परिवार के साथ भी बदसलूकी की गई है। बंगाल में सीबीआई विवाद को लेकर देश की सियासत में भूचाल आ चुका है। सड़क से संसद तक हंगामा मचा है। मामला आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सीबीआई आज सुबह 10:30 बजे कोलकाता पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस मामले की सुनवाई अब कल सुबह 10:30 बजे होगी। सबसे पहले इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही थी, लेकिन सीबीआई के अफसरों को रोका गया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार पर सवाल उठाए कि ममता बनर्जी चिटफंड घोटाले के आरोपियों को बचा रही हैं। इस बीच ममता बनर्जी का कोलकाता में धरना अनवरत जारी है, चल रहा है। इस बीच बीजेपी की एक टीम चुनाव आयोग पहुंची और ममता सरकार के खिलाफ शिकायत की है कि जो उनके नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया जा रहा राज्य के अंदर।